Hello students, welcome to our YouTube channel. In today's class, I am going to continue with chapter Rotation Dynamics from class 12th HSC board. In today's video, I am going to explain a very important topic, a very important question as board point of view from this chapter. So subtopic you already know, it is vehicle along a horizontal circular track. यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम सेफ स्पीड का, what is the maximum, what can be the maximum, or derive an expression for the maximum safe speed of a vehicle moving along a circular horizontal circular track. ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको v max का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ. फटाफट से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो ये आपका डायग्राम है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या है? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर और ट्रैक एक साथ बोल रहा है. तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का मतलब हो जाता है जो प्लेन रोड के ऊपर हम हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में प्रेजेंट है. वी आर ऑलरेडी इन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. आई होप आप इस कंसेप्ट से क्लियर हैं. फ्यूगल सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टाइम पे और लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन वेलोसिटी एंड स्पीड के टाइम पे हमने ये सारा कंसेप्ट क्लियर किया है. तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक मतलब नॉर्मल रोड जिसके ऊपर आपका व्हीकल रन कर रहा है, ठीक है. तो लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है. लेट्स सी कि ये जो पॉइंट सी है वो आपके हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है, क्योंकि बट ऑब्वियस अर्थ सर्कुलर है तो उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट रोड है जिसका सेंटर पॉइंट सी है, ठीक है. लेट्स सी कि ये ग्रीन इंक में जो है वो मेरा एक ट्रक बना हुआ है और ये है ट्रक का सेंटर, ठीक है. तो लेट मी ड्रॉ द टायर ऑफ द ट्रक, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं तो हमें स्ट्रेट कर्व टायर दिखेगा, ठीक है. ओके, नाउ अभी इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट होंगे इस ट्रक के ऊपर, ठीक है. तो फर्स्ट फोर्स जो हम सबको बहुत बेसिकली पता है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, जो होगा mg. 11th में आपने पढ़ा है इसके सरफेस के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी एक्ट होगा जस्ट टू बैलेंस mg. नेचर ने हमें एक फोर्स दिया हुआ है, वो फोर्स है हमारा नॉर्मल फोर्स. इसके साथ ये मूव कर रहा है और स्ट्रेट रेस्ट पे है. इन बोथ द केस बिटवीन द टायर एंड द रोड, बिटवीन द टायर एंड द रोड, ठीक है, एक फोर्स एक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. हमारे डायग्राम में सब इतना है, बट माय कंसेप्ट ना कि हम थोड़ा सा डायग्राम में एक मैनिपुलेशन कर लेंगे ना, ठीक है, तो हम कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, डेरिवेशन को क्लियर कर सकते हैं. तो जस्ट से कि हम इसके ऊपर सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करते हैं, ठीक है. डायग्राम क्लियर है. ये है सर्कल का व्हीकल का सेंटर, ठीक है. तो हमने क्या कंसीडर किया? हमने फर्स्ट कंसीडर किया है, कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल रोड. हमने एक हॉरिजॉन्टल रोड कंसीडर किया विथ सेंटर सी. कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ सेंटर सी, ठीक है. ये एक कंसेप्ट है, कंसीडरेशन है. नाउ नेक्स्ट क्या है? फोर्सेस एक्ट ऑन व्हीकल. वो जो व्हीकल है रोड के ऊपर हमारा, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो जो फर्स्ट फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, आई विल कॉल इट ए. फर्स्ट फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है mg, डाउनवर्ड फोर्स, राइट. mg है जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है. उसके साथ उसके ऊपर एक्ट हो रहा है n, जो है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जो एक्ट हो रहा है अपवर्ड, ठीक है. नेक्स्ट फोर्स उसके पास एक्ट हो रहा है Fs, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. किधर एक्ट हो रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है. नेक्स्ट उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है FCF,
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो हम ना ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो टू बैलेंस इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो एक्ट, सो वी आर टेकिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट फॉर द इजी एक्सप्लेनेशन। बट हम उतना क्यों जाए इंग्लिश में ना, हम इंग्लिश में ना लिख रहे हैं, हम फिजिक्स लिख रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट हो रहा है। फॉर द सिंप्लिसिटी के भाई हमको ज़्यादा झंझट मारी नहीं चाहिए, हमने सेंट्रीपिटल को इधर एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, बट आपको वो पता है कि सेंट्रीपिटल जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आप देख के आए हो। तो चलो इन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं और अपने फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेशंस को फ्रेम करते हैं। तो मैं पहले ये वाले फोर्स को बैलेंस करूंगी और फिर ये वाले फोर्स को बैलेंस करूंगी। डायग्राम ही बता रहा है, क्या बता रहा है कि N इज इक्वल टू mg, और मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। डायग्राम बताया ना मैंने, थोड़ा ना बताया, डायग्राम बताया। हम डायग्राम बना लिया तो हमारा डेरिवेशन अपने आप सॉल्व हो गया। सेकेंड क्या बोला, Fs इज इक्वल टू FCF इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। मैंने नहीं बोला, डायग्राम बोल रहा है, हमको टेंशन नहीं लेना है। अब आप बोलोगे कि मैम प्रीवियस लेक्चर में आपने माइनस mv स्क्वायर अपॉन r बोला था, भाई इधर मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, फिलहाल मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आई एम टेकिंग जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो N इक्वल टू mg, डायग्राम बोल रहा है कि हमको बैलेंस करना, दोनों बैलेंस होगा तभी ना ट्रक उधर खड़ा रहेगा भाई, और Fs इक्वल टू FCF बैलेंस हो रहा है तभी खड़ा है। तो टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल कंटिन्यू देन। ओके, सो बाय दिस टू इक्वेशंस हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी स्पीड फाइंड आउट करना है। तो चलो हम सिंपली क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। 1 को 2 से भी कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2, बट फिर हमको उसको चेंज करना ही पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम 2 से 1 को डिवाइड करें। तो हमारा हो जाएगा Fs अपॉन N इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, करेक्ट, यही होगा ना। Fs अपॉन m इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। तो नाउ m और m विल गेट कैंसल, ठीक है। तो वी विल गेट Fs अपॉन n इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है। बट यहाँ पे 11th में आपने पढ़ा है, ये रिलेशन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, थोड़ा देखा देखा लग रहा है ना। बट क्या लिखेंगे, Fs अपॉन n इज इक्वल टू म्यू एस, म्यू भी लिखा तो चलेगा, इज म्यू एस, और ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। में डिटेल में नहीं जाऊंगी, 11th में आपने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन विथ नॉर्मल का रेशियो देता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हम पढ़े थे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव हुआ था तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यूज हुआ था वो म्यू हुआ था। 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो। तो एट प्लेस ऑफ दिस वी विल सब्स्टिट्यूट दिस, तो हेंस आई विल कॉल इट इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बिकम्स हो गया इक्वेशन 3, म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ओके, ठीक है। नाउ यहां से वी विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। वी हैव नॉट डन हियर, हम यहाँ पे फिनिश नहीं हुए क्योंकि हमको वी स्क्वायर मिला है एंड वी नीड टू फाइंड आउट वी। So V is equal to root over mu s r g. Call it equation number 4. Am I clear with this? And write it into a डब्बा, just अच्छा दिखता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इक्वेशन 4 is expression for maximum safe speed of a
vehicle on a horizontal circular track. कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? डिवाइड किया, एम एम कैंसिल आया, ये प्यारा सा इक्वेशन आया, ये हमको पता है म्यू एस है तो इसके प्लेस पे म्यू एस सब्सिट्यूट किया, आर जी इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो वी गॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी. वी करना है तो इधर रूट में लेना पड़ेगा, तो हमको ये मैक्सिमम सेफ स्पीड का इक्वेशन मिला. यू कैन ऑल्सो राइट हियर वी मैक्स. वी गॉट द मैक्सिमम सेफ स्पीड का इक्वेशन. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक एग्जाम्पल जस्ट दे रही हो, यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं बोल रही हो. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वो सारे कंसीडरेशन लिखने पड़ेंगे और आपको इक्वेशन 1 2 डिराइव करना पड़ेगा. आफ्टर दिस यू हैव टू सॉल्व दिस. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. मैंने थोड़ा सा ईजी करने का ट्राई किया है. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. बाय. टेक केयर.